Hello everyone, my name is Simmi Gautam. Welcome to KP Classes. I know that all of you are aware about the fact that CUT UG एग्जामिनेशन के फॉर्म आउट हो चुके हैं और इसी बात को ध्यान रखते हुए केपी क्लासेस एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ आप लोगों के लिए ह्यूमैनिटीज का CUT का बैच लेकर आया है सिर्फ और सिर्फ 1900 रुपीज में। सिर्फ और सिर्फ 1900 रुपीज में केपी क्लासेस लेकर आया है एक बैच विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डोमेन बताएंगे आप लोगों को। क्या बताएंगे हम? डोमेन। अब डोमेन सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ मैंने यहाँ पे बता रखा है ह्यूमैनिटीज के CUT बैच, राइट। अब डोमेन आप कितने भी डोमेन ले सकते हैं, आप कितने भी डोमेन ले सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, BST बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी आप डोमेन लेना चाहो 1999 रुपये में आपको मिलेंगे और आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना एक्सेप्ट 1999 रुपीज में। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी दैट यहाँ पे कि नॉट दिस ओनली, वी हैव वन मोर अनाउंसमेंट जो कि है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है सारथी बैच। ये क्या है आपका? सारथी बैच। किसी बच्चे को अगर सिर्फ GT और लैंग्वेज का बैच पढ़ना है तो हमारे पास वो भी है जिसकी कॉस्ट है 1499 रुपीज। जी हाँ, 1499 रुपीज में आपको जनरल GT प्लस लैंग्वेज मिल जाता है जिसमें कॉन्स, लॉजिकल रीजनिंग। अब लैंग्वेज में हम इंग्लिश भी करेंगे और हिंदी भी करेंगे, राइट। बट एक और इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, ह्यूमैनिटी के सारे बैच डोमेन, जनरल, GS प्लस लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है मात्र 1999 रुपए में। जी हाँ, मात्र 1999 रुपए में आपको ह्यूमैनिटीज का CUT बैच मिल जाएगा। आप कॉमर्स का CUT बैच ले सकते हो जिसमें अकाउंट्स आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स आ जाती है, BST आ जाता है, ठीक है। फिर आप साइंस का भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। एंड अगर किसी बच्चे को लीगल स्टडीज भी पढ़ना है तो हमारे पास लीगल स्टडी का भी बैच है। प्लस मैं आपको दोबारा से एक बार रिमाइंड करा दूं, GT और लैंग्वेज बैच में सारथी बैच जो है वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है 8999 रुपीज। 9000 का ही कोर्स था, बट ये अभी डिस्काउंट चल रहा है जो कि सिर्फ 1499 रुपए में आपका ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा और ये सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है। जल्दी जाइए, अपनी सीट्स को बुक करिए एंड डू एनरोल योरसेल्फ राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आप सिर्फ जनरल लैंग्वेज और सब आप GT पढ़ना चाहते हो, लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। बट यस, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे सारे डोमेन मिल जाए, मुझे लैंग्वेज मिल जाए और मुझे GT मिल जाए, तो आप इसमें 1999 वाला बैच आप अवेल कर सकते हो। इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी इनएक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा चीप में मिल रहा है आपको। और ऐसी बात नहीं है, इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको सारी की सारी बढ़िया से बढ़िया फैकल्टी पढ़ाएंगी जो अपने सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। प्लस मैं आपको बता दूं, हमारी स्ट्रैटेजीज में आपको MCQs बताएंगे, हम MCQs बताएंगे, हम PYQ बताएंगे, जिससे आपका सारा का सारा सिलेबस पूरा का पूरा कवर हो जाए। अब एक बात और मुझे बताना है, अब आप बोलोगे मैम हमने तो 12th में तो हमने तो पढ़ा ही है, तो वाई टू अवेल दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी? मेरे ख्याल से इट्स नॉट ओनली अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ प्लैटिनम अपॉर्चुनिटी आई वुड से, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम 12th में तो करा है जी। भाई मैं आपको बता दूं बेटा जी, देखो 12th में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव यानी कि आंसर राइटिंग, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे MCQs आते हैं। MCQ को मार्क करना, MCQ की पढ़ाई करनी, कैसे MCQ लगानी, वो थोड़ा डिफरेंट टास्क आ जाता है, उसके लिए अलग से प्रिपरेशन होनी ही चाहिए। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ किसके बारे में? ह्यूमैनिटीज के सिलेबस में के बारे में। ह्यूमैनिटीज का सिलेबस हम कौन सा पढ़ेंगे? हम पढ़ने वाले हैं आज हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए देखिए, CUT समर्थ यानी कि इट्स एन ऑफिशियल वेबसाइट, वहीं से ही हमने बेटा जी ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको बताऊंगी। आप यहां से जाके आप ये पूरा CUT समर्थ UG ये देखिए, आप इस वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। अब मैंने सिलेबस पे टिक किया, सिलेबस पे किया मैंने। अब सिलेबस आप कोई सा भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आप कोई भी सिलेबस देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज आपको ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री का सिलेबस बताने वाली हूँ, क्या क्या सिलेबस वो आ सकता है, तो मैंने इसलिए हिस्ट्री का ही यहाँ पे डाउनलोड किया है। ये पूरी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो, यहीं से आप अपना सिलेबस को डाउनलोड करिएगा, राइट। चलिए चलते हैं हिस्ट्री।
ठीक है बेटा जी। चलो पहले तो मैं बता दूं क्वेश्चंस आते कैसे हैं सीयूटी यूजी में। सीयूटी यूजी में एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं बेटा, एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जहां आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको सही ऑप्शन मार्क करना है, ठीक है। याद रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो चलिए जानते हैं। अच्छा, मैं इस पूरे लेक्चर में आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी कि भाई इन सारे टॉपिक्स में से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप बच्चों को लगाना है। यूनिट 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी। इसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना गया है। अब इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि क्या, कब हड़प्पा डिस्कवर हुआ, कब मोहनजोदारो डिस्कवर हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, क्या उन्होंने क्या, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया, ठीक है, ये सारे आ सकते हैं। प्लस इसमें अर्ली अर्बन सेंटर्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट ऑन अ मेजर साइट, डिस्कशन हाउ इट हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। काफी सारे बच्चों को लगता है 12th का सिलेबस ही उठा के पढ़ना है। भाई काफी सारी चीजें हैं जो डिफरेंट है फ्रॉम द 12th में से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट, ये हमें नहीं बताई थी 12th में, बट हमें यहाँ पढ़नी पड़ेगी। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। प्लस मैं आपको दोबारा बता दूं, उड़ान बैच या सारथी बैच, आपको जिस बैच में अगर आपको लेना है आप अपने आप को एनरोल करिए। उड़ान बैच सिर्फ 1999 रुपए का है, जिसमें आपको लैंग्वेज, जीटी प्लस ऑल द डोमेन्स, जितने भी डोमेन्स आप पढ़ना चाहो वो सारे डोमेन्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 2, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। इसमें से मैं बताऊं, इसमें से आप अब मेरे से बच्चा पूछेगा मैम यूनिट 2 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पे मौर्यन टू गुप्ता पीरियड, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़ना है। फिर हमारा आ जाता है अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोकन इंस्क्रिप्शन, द ग्रेट रूलर अशोका, द ग्रेट रूलर। अब इन्होंने धम्म पॉलिसी क्या अपनाई, धम्म महात्मा क्या थे, कहाँ कहाँ पे गए, क्या धम्म रिलीजन बुद्धिज्म सेम है, ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी है। तो यूनिट 1 पूरी इंपॉर्टेंट, यूनिट 2 पूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस वी हैव टू स्टडी, बट येस हमारा मेन फोकस किस पे होगा, अशोका पे होगा, मौर्यन या गुप्ता डायनेस्टी पे होगा। ये हमारा यूनिट 2 हो गया। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं बेटा जी, और यूनिट 3 में अब आप बोलेंगे मैम यूनिट 3 में क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता दूं, सोशल हिस्ट्री यूजिंग द महाभारत। देखो महाभारत यूनिट 3 में एक हमारा हिंदू ग्रंथ है, इसमें एक कौरव के बीच में एंड पांडव के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ जो कि काफी टाइम चला। वो डिस्प्यूट किसके बीच में हुआ है, एक लैंड के ऊपर, राइट, एक जमीन के ऊपर या एक बोल सकते हैं हम शासन के ऊपर। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, कास्ट, क्लास, किनशिप, जेंडर। हमें इसमें सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है फ्रॉम द महाभारत इलस्ट्रेटिंग हाउ इट हैज बीन, यानी कि किसने महाभारत लिखी, कितने दिन महाभारत का युद्ध चला, ठीक है। और हम इसमें वी.एस. सुथंकर के बारे में पढ़ेंगे, वी.एस. सुथंकर, ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, वी.एस. सुथंकर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स यूनिट नंबर 4, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। इसमें पूछेंगे मैम क्या इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म में ही, ये एक चैप्टर अपनी वैल्यू अलग से ही कंटेन करके रखता है। इसमें सांची स्तूपा आ जाता है, प्लस इसमें अमरावती भी स्तूपा आ जाता है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि भाई जो बोर्ड में बनता है बट एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से सीयूटी में पूछे जाते हैं कभी कभार, वो ये बनता है कि सांची स्तूपा आज तक क्यों बढ़ी है, वाई नॉट अमरावती, ठीक है, ये पूछा जाता है। हम इसमें पढ़ेंगे, हमारा मेन फोकस होगा इसमें बुद्धिज्म पे, ठीक है, हमारा मेन फोकस होगा इसमें बुद्धिज्म पे। बट अपार्ट फ्रॉम द बुद्धिज्म देयर अदर रिलीजन, जैसे कि हमारा क्या जैनिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म, ठीक है, ये हमारे अदर रिलीजन्स आ गए हैं जिन पे हमें फोकस करना है इस चैप्टर में, ठीक है। फिर अगेन सांची स्तूपा आ गया, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता दिया बेटा जी। मूविंग टुवर्ड द यूनिट नंबर 5, मेडिवल स्टोरी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट। बेसिकली यूनिट नंबर 5 दूसरी बुक का पहला चैप्टर है। बेसिकली दिस पर्टिकुलर चैप्टर टॉक्स अबाउट परसेप्शन और ओपिनियंस ऑफ द ट्रैवलर अबाउट मेडिवल सोसाइटी, ठीक है, यानी कि 3-4 हमें इसमें बता रखे, ट्रैवलर, फ्रैंकिस बर्नियर, इब्न बतूता, अल-बेरून। अब ये इन तीनों का पर्सपेक्टिव में पढ़ना है कि ये तीन क्या सोचते थे मेडिवल पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, हमें इसमें ये पढ़ना है। दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। नाउ नेक्स्ट
यूनिट 6 में क्या इंपॉर्टेंट है भाई, अब देखते हैं यूनिट 6। यूनिट 6 में क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, यूनिट 6 में इंपॉर्टेंट है रिलीजियस हिस्ट्रीज द भक्ति सूफी ट्रेडिशन। क्या इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस हिस्ट्री द भक्ति सूफी ट्रेडिशन, आउटलाइन ऑफ रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, आइडियाज एंड प्रैक्टिस ऑफ भक्ति सूफी। अब मेरे से अगर कोई पूछेगा इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं बताऊंगी ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जहां पे लिखा है ना, ये पूरा का पूरा ब्रॉड ओवरव्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 6 के अंदर। चले चलते हैं नेक्स्ट। अब आ रहा था आपका यूनिट नंबर 7। अब भाई यूनिट नंबर 7 अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या है, हम इसे पढ़ने जाने हैं विजयनगर के बारे में। अब विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें हम हम्पी के बारे में पढ़ेंगे, हम्पी कैसे डिस्कवर हुआ, हम्पी में कितनी बड़ी बड़ी कितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, राइट। अब हम चलते हैं बेटा जी यूनिट नंबर कौन सी, यूनिट नंबर 8 पे। अब मैं आपको बता दूं, हम ये ना सिर्फ आज का जो मेरा अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इट्स ए इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ ऑल अबाउट द चैप्टर। बट जब अगर आप हमारे सारथी या बेसिकली या उड़ान बैच में अगर आप हम अपने आप को एनरोल करते हैं, जिसकी कॉस्ट उड़ान बैच की कॉस्ट, जिसमें आपको जितने भी डोमेन्स आपको पढ़ने हैं वो पढ़ सकते हैं, आप जीटी पढ़ सकते हैं, आप लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, उसकी कॉस्ट सिर्फ 1999 रुपये है, ठीक है। तो आप कितने भी, चाहे ह्यूमैनिटीज लेना हो, कॉमर्स लेना हो या साइंस लेना हो, ठीक है। बट अगर किसी बच्चे को सिर्फ जीटी पढ़ना है प्लस लैंग्वेज पढ़ना है, लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी दोनों, वो हमारा सारथी बैच ले सकता है, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 1499 रुपये की है बस। इसमें आपको सारे के सारे पीवाईक्यू मिलेंगे, इसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, और बहुत ही एक डाउट सेशन भी होता है बेटा। ये बात याद रखिएगा कि मैम हम तो ले लें तो मैम डाउट ही ना पूछ पाए, बेटा ऐसा नहीं है, डाउट सेशन भी हम लोग आपको देंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, यूनिट नंबर 8, एग्रेरियन रिलेशन विद द आईने अकबरी। आईने, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है खुद में आईने अकबरी। आईने अकबरी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एक पर्सपेक्टिव है, बिकॉज देखो बेटा सीयूटी में सब पढ़ना है, सीयूटी में सब पढ़ना है, बट क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको कौन बताएगा, वो आपको केपी क्लासेस की फैकल्टीज बताएंगी, जो अपने आप में बहुत ज्यादा नॉलेज रखती हैं पर्टिकुलर फील्ड में, राइट। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी, यूनिट नंबर 9, द मुगल कोर्ट रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज थ्रू क्रॉनिकल्स। अब ये मैं बताऊं तो बेटा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, बट यस अगेन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अकबरनामा, पाशनामा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 9। अगेन मूविंग टुवर्ड्स यूनिट नंबर 9, colonialism and rural society, evidence from official reports, life of zamindar, peasants, artisans in the late 18th century, East India Company revenue settlement, changes of the 19th century, ठीक है, an account of why official investigation into rural society were undertaken and types of record and report produced, right. Now again moving towards unit number 11, यूनिट नंबर 11 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका 1857 का फर्स्ट वॉर, क्योंकि यहाँ पे 1857 में सबसे पहले हुई थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी बेटा जी। अब यहाँ पे कोई इसको क्या बोलता है, कोई इसको सिपाही म्यूटिनी बोलता है, कोई इसको सोल्जर म्यूटिनी बोलता है, कोई इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलता है। दिस पर्टिकुलर यूनिट नंबर 11 holds a very significant place out of all of the chapters in CUT UG examination of history। क्यों? क्योंकि बेटा सबसे पहले 1857 में सबसे पहली बार इंडियंस ने आवाज उठाई थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के रूल पे। तो दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारा का सारा हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा नहीं बता सकते कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं, क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में डेट्स आ जाती हैं, कब क्या हुआ, रीजंस आ जाते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा है, राइट। बात करते हैं यूनिट नंबर 12 की, कॉलोनियलिज्म एंड इंडियन टाउन्स प्लान एंड म्युनिसिपल रिपोर्ट, द ग्रोथ ऑफ मुंबई, चेन्नई, हिल स्टेशन, कैंटनमेंट्स इन 19th सेंचुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी हमें पढ़ना है, क्योंकि पता है थर्ड बुक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बुक में मैंने आपको थोड़े थोड़े टॉपिक्स बताए, फर्स्ट बुक का जैसे फर्स्ट चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, अभी थर्ड बुक तो पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि बेटा ये पढ़ लो ये मत पढ़ो, बट यस इफ यू एनरोल इन आवर उड़ान बैच तो मैं आपको उनमें से भी सब टॉपिक्स
डिवाइड करके दूंगी, उनमें से भी सब टॉपिक्स सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बना के दूंगी, ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, ठीक है, बिकॉज बहुत कम टाइम रहेगा ना बेटा, इसलिए। चलो अब हमारा चलते हैं बेटा यूनिट नंबर 13, महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी आइज। अच्छा बेटा, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है बेटा जी मॉडर्न। नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, द नेचर ऑफ गांधी इन पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी इन 1931 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। हाउ न्यूज़पेपर कैन बी अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, राइट। मूविंग टुवर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेज, हिस्ट्री ऑफ 1940s, नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन। अच्छा भाई, कम्युनलिज्म क्या होता है? फॉर इंस्टांस कम्युनलिज्म का मीनिंग होता है when you consider your religion as an superior one and other religion as an inferior one, यानी कि जब आप अपने धर्म को ज़्यादा वैल्यू देते हो, उसको ज़्यादा सुपीरियर समझते हो, ज़्यादा बड़ा समझते हो, और बाकी सारे धर्म को खराब समझते हो या अपने धर्म से नीचे समझते हो, वो होता है कम्युनलिज्म। और ये बेटा कहीं ना कहीं पार्टीशन का रीजन कम्युनलिज्म ही था, ठीक है। यूनिट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बढ़िया जो मुझे बुक लगती है ना तीनों में से, थर्ड वाली लगती है, बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस बच्चे को इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पसंद होगा उसको यूनिट नंबर 5 तो उसकी फेवरेट होगी, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंस के बारे में बताया गया, मेकिंग द स्टेटमेंट के बारे में बताया गया। अच्छा पूछेंगे डिबेट्स, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। डिबेट्स में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, ये स्टेटमेंट किसने कही, मार्क दिस। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या स्टेटमेंट। अब इसमें पूरे चैप्टर में काफी सारी स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स ने कही है, बट क्या हमें सारी पढ़नी है? नहीं। अगर आप हमारे उड़ान बैच में अगर एनरोल करते हो तो आपको सब नहीं पढ़ना, जो आपको फैकल्टी बताएंगे वो पढ़ना है। एंड आई एश्योर यू कि अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं, अगर आप हमारे उड़ान बैच में एनरोल करते हैं, तो आपका प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में दाखिला इस साल हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। प्लस मुझे दोबारा से आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की तरफ लेके चलना है जी। वो क्या है जी? वो ये है कि भाई हमारी उड़ान और सारथी बैच, राइट, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा भाई, ठीक है, जो कि हमारा ये बैच, ठीक है। मैं सबसे उड़ान सारथी बैच की बात करी थी, जो बच्चा स्टार्टिंग से वीडियो देख रहा है उसको पता लग गया होगा। अगेन देखो, ठीक है भाई, सारथी बैच 1499, जिसमें सब जीटी और लैंग्वेज मिलेगा आपको, ठीक है बेटा जी, जीटी और लैंग्वेज मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर फैकल्टी का सपोर्ट है, ये याद रखना, प्रॉपर फैकल्टी का सपोर्ट है। अगर आपको ह्यूमैनिटीज लेना है तो आपको ह्यूमैनिटीज का पता मिलेगा। अगर आपको कॉमर्स के सारे डोमेन्स पढ़ना है इसमें, ह्यूमैनिटीज के सारे डोमेन्स पढ़ना है इस पर्टिकुलर बैच में, साइंस के पूरे डोमेन पढ़ना है इस पर्टिकुलर बैच में, क्योंकि हमें बेटा ये क्यों बोल रही हूँ, ये हमारा बैच पढ़ता है 1999 में। इसमें आपको डोमेन, जितने डोमेन पढ़ने हैं आप लोगों को एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना। अगर आपको 10 भी डोमेन पढ़ना है, 10 डोमेन पढ़िए। यहाँ पे आपको जीटी मिल रहा है, आपको लैंग्वेज मिल रहा है, सिर्फ मात्र 1999 रुपए में। तो इफ आई एम द स्टूडेंट, अगर मैं तुम्हारी साइड पे होती तो आई विल अवेल दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। बाकी आपकी मर्जी है, वी हैव बोथ द कोर्सेज, दैट इज जीटी और लैंग्वेज का, जिसकी कॉस्ट 1499 है, उड़ान बैच जिसकी कॉस्ट 1999 है, यानी कि 2000 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अभी के लिए मैं चाहूंगी तो आप लोग वेट मत करो, आप लोग डू एनरोल योरसेल्फ। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक हमारी केपी क्लासेस को, ऐप को डाउनलोड करिए। डू सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज KPCUET, ठीक है। इसके चैनल पे, ये KPCUET चैनल पे आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेगी अबाउट CUET एग्जामिनेशन। कुछ फ्री वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डू एनरोल योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर बैच, जो भी आपको अवेल करना है, ताकि आप जल्दी हमारी फैकल्टी से जुड़े, जल्दी आप एक KP क्लासेस का मेंबर बने।